Yes, ladies and gentlemen, friends, how are you today? Let's start our next lesson. So let me open first our web page. Our web page is here. Yes, I'm opening it. Yes, now see it is open. We have done the 4 lesson, and today I think it's a fifth one, right? Yeah, already we have done 4, and today it's a fifth. Okay, so we open the Notepad plus plus. See, this is the Notepad plus plus. Okay, one more thing, let me open for you, and that is we will open our Google Doc. Where is the Google Doc? Come on, Google Doc, come on. Yes, Google Doc, right? You know what for I have opened the Google Doc? Google Doc I have opened for to make a list what we are learning, right? So title we will give HTML5, HTML5, right? And let's see in header, no, not in header, we'll put today's date, 30th, 08, right? We'll go down, right? And ladies and gentlemen, today we are going to learn, I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tags. I have listed out 8 tags for you for the today's lesson. Now let's see how many we can complete. I think at least we will complete, not a problem. Okay, so first tag is, what is it? Greater than, smaller than, and inside it will be a P, right? And P tag we have to close also. See why I'm giving you this? I'm giving you this list so that in future you can revise it. See now P we have opened and P we have closed. So P tag is for paragraph, right? So P tag is for paragraph. So let me write P tag is for paragraph. So we are going to learn this P tag 1. Then we are going to learn the strong. Greater than, smaller than, strong. 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 So we have opened it and we have to close it. STORONG. Strong. तो सॉरी, हाँ भैया मैं इंग्लिश में ही बोले जा रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी. ओके, स्ट्रॉन्ग. ये जो स्ट्रॉन्ग टैग जो है ये किसी भी लेटर को बोल्ड करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बोल्ड. स्ट्रॉन्ग टैग जो यूज होता है, इट इज यूज फॉर बोल्ड. ओके, ये हम लोग बोल्ड किसी अक्षर को या शब्द को बोल्ड करना है तो स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं. पहले जो HTML4 तक तो
बोल्ड के लिए बी यूज होता था, बी फॉर बॉम्बे। लेकिन अभी HTML5 जो आ गया, इसके अंदर बोल्ड के बदले, बी के बदले ये लोग ने दे दिया है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग किसी लेटर को या किसी वर्ड को बोल्ड बना देता है। ठीक है। अब दूसरा टैग जो है INS, ये INS भी ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। सही है। अभी INS किसके लिए है? तो INS it is for underline। सही है। मैं ये क्यों लिख के दे रहा हूँ कि जब मैं सीखता था ना, तब हमको हमारा इंस्ट्रक्टर बोलते थे कि नोटबुक में ये सब टैग लिखते जाओ, ताकि आपको जब भी रिवीजन करते हो तो आपको तकलीफ ना हो। और मैं ये सब नोटबुक में लिखता था। आज आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये जो लिस्ट बना रहा हूँ, आप उसी को पढ़ सकते हो। ओके, INS किया। अब उसके बाद में आता है हमारा EM, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल टू, इट इज फॉर इटालिक। अगर हम किसी अक्षर को या वर्ड को इटालिक में करना चाहते हैं तो EM, इसका जो फुल फॉर्म जो है वो मैं आपको यहाँ देता हूँ, ब्रैकेट में उसका फुल फॉर्म देता हूँ। उसका फुल फॉर्म होता है एम्फेसाइज, करेक्ट। तो लेकिन टैग जब लिखते हैं तो ओनली EM लिखते हैं। आप पूरा एम्फेसाइज लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। ओके, अब इसके बाद में आता है BR टैग। BR, अब ये BR टैग जो है ये एकदम इंडिपेंडेंट टैग है। ये ना क्लोज होता है ना ओपन होता है। इट्स BR मीन्स ओनली BR, ग्रेटर देन, BR स्मॉलर देन, B for Bombay, R for rain. Okay, it is for second line। ये किसके लिए है? सेकंड लाइन। अगर हम BR टैग लगा देंगे तो आपका जो लाइन है वहां से नीचे चला जाएगा और दूसरा लाइन चालू हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है? तो उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है ग्रेटर देन HR एंड स्मॉलर देन। ये HR किसके लिए? तो इस creating one line, एक लाइन बना देता है। ये लाइन बना देता है लेफ्ट टू राइट। ओके, अब इसके बाद में जो आ रहा है वो है, ये देखिए, NPSP कॉमा। ये जो है ये यूज होता है इसके लिए, स्पेस के लिए। आपको ना इधर ग्रेटर देन लगाना है ना स्मॉलर देन, ओनली आपको ये लेटर लगाना है NPSP कॉमा। ये क्या काम करेगा? तो ये टैग आप जहां लगाओगे वहां एक लेटर का स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे इसको। अब इसके बाद जो आता है
ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, DEL, DEL आप सब जानते ही हो, ये है डिलीट। करेक्ट। तो देख लो कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टैग है। ये 8 के 8 टैग आज हम लोग अभी करेंगे। ओके, तो हम लोग चालू करते हैं अपना आज का शो। चालू करने से पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि 3-4 दिन बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहा और एक भी लेसन दे नहीं पाया, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा कि आज से आपको पूरे लेसन रेगुलर देता जाऊँ। ओके, सो शुरू करते हैं हम लोग पी से। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये हमने पी को ओपन किया, अब पी को हम लोग क्लोज करेंगे। राइट, अब पी के बीच में हम लोग जो भी लिखना है लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पी के बीच में हम लिखते हैं आई एम लर्निंग HTML5। Learning HTML5 is very good for 1 minute. Sorry for the interruption. Okay, I am learning HTML5. Learning HTML5 is very good for me. HTML5 is a new coding in web course. Okay, and I love HTML5. Right? Okay, now let's see. This we have used the P tag, correct? Now we have learned so many tags. Okay, so one by one we will take. So what we will take? So first we will take the strong. So we want to highlight this HTML5, correct? So what we will do? We'll use strong. STRONG. strong ओपन किया, अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग को क्लोज करेंगे। STRO स्ट्रॉन्ग को हम क्लोज करते हैं। राइट, कंट्रोल S सेव किया और अब हम चलते हैं अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश करते हैं और देखिए हमारी पूरी लाइन इधर आ गई और यहाँ पे HTML5 बोल्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बोल्ड हो चुका है, देखिए। करेक्ट, तो हमने दो टैग यूज किए। अभी हमने दो टैग क्या यूज किए, तो हमने दो टैग ये यूज किए, एक तो P टैग यूज किया और दूसरा हमने जो यूज किया वो स्ट्रॉन्ग यूज किया। करेक्ट, अब हम तीसरा अंडरलाइन टैग यूज करेंगे। तो अंडरलाइन टैग हम कहाँ यूज करेंगे, तो हम लोग लर्निंग में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या लर्न कर रहे हैं इसको हमको हाईलाइट करना है। सो ग्रेटर देन INS
smaller than, and then greater than forward slash ns smaller than, करेक्ट। कंट्रोल एस सेव करते हैं, फिर चलते हैं हम हमारे वेब पेज में, रिफ्रेश करते हैं और ये देखें यहाँ पे ये लर्निंग जो है वो अंडरलाइन हो चुका है, करेक्ट। So let's go back to our नोटपैड प्लस प्लस। तो अभी हमने टी सीख लिया, स्ट्रॉन्ग सीख लिया, INS सीख लिया। अब हम लोग इटालिक का वर्ड जो है उसको सीखते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग इटालिक में? तो ये वेरी गुड जो है इसमें से हम वेरी जो है इसको बना देते हैं इटालिक, राइट। सो लेट अस मेक इट इटालिक। तो इटालिक के लिए EM और उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश EF स्मॉलर दैन, कंट्रोल S। चलते हैं हमारे वेब पेज पे और इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए यहाँ पे वेरी, ये हमारा इटालिक में कन्वर्ट हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे अभी? तो ये हमने इटालिक सीख लिया है। EM का मतलब भी आप लोग जानते हो, एम्फेसाइज। ओके, अब हम सीखेंगे BR। ओके, अब ये लाइन काफी लंबी लग रही है, सही है ना? हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर जा रही, तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये लाइन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ जाए। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक BR टैग डाल दें। आपको मालूम है BR टैग क्या काम करता है? एक लाइन नया ऐड कर देता है। हमने BR टैग डाला, कंट्रोल S। चलते हैं अपने ब्राउजर पेज पे और इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए अब ये 2 लाइन में आ गया, करेक्ट। सो नाउ लेट्स गो टू स्पेस। अब जो है हम लोग चलते हैं स्पेस के। स्पेस वाला हम लोग कहाँ अप्लाई करें? तो भाई ये HTML फाइल लिखा हुआ है, ये एकदम जुड़ा हुआ लग रहा है, करेक्ट। दोनों एकदम साथ साथ में लग रहा है। क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया जाए। तो हमने स्पेस देने के लिए क्या टैग यूज करना है? तो एंड BSP सेमीकोलन। देख लो, हाँ फिर से बराबर, एंड BSP सेमीकोलन। ओके, मैं आपको बोल्ड कर एनलार्ज करके दिखाता हूँ। देखिए, एंड BSP। ओके, तो यहाँ पे ना ग्रेटर देन लगाना है और ना ही स्मॉलर देन। ओके, सेव करते हैं, कंट्रोल S। चलते हैं अपने वेब पेज पे और देखते हैं क्या हुआ। तो कहाँ पे हमने लगाया है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये सारा जॉइंट है, ये देखिए ये सब जॉइंट है, इसमें कोई स्पेस नहीं, लेकिन इसमें स्पेस हो गया। ठीक है, अब आपको मैं और क्लियर करता हूँ। चलो फिर से चलते हैं हमारे इसी में। अभी देखो हमने यहाँ पे NNBSP कॉमा लगाया है, स्पेस पर मारते हैं और फिर से NNBSP कॉमा लगाते हैं, कंट्रोल S। चलते हैं अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा स्पेस
क्रिएट हो गया, यानी 2 स्पेस क्रिएट हो गया। ओके, तो देखा हमने कि भाई ये स्पेस को क्रिएट करता है। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट वन। लास्ट वन हमारा कौन सा है? तो भाई लास्ट वन हमारा जो है वो क्या है? तो वो है डिलीट, राइट। अब हम लोग डिलीट क्या करें? HTML file the new coding and workboards. I love HTML। ना, कुछ ऐसा डिलीट करो। चलो ये वेरी को ही हम लोग करते हैं। देखो वेरी के पास में ऑलरेडी एक टैग लगा हुआ है EM, एम्फेसाइज, जो वर्ड को इटालिक में कन्वर्ट करता है। अब हम इसको डिलीट करते हैं। तो देखिए, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और उसके बीच में DEL, ओनली DEL, और कुछ नहीं लिखना। ग्रेटर देन, फॉरवर्ड स्लैश, DEL, स्मॉलर देन, कंट्रोल एस। चलते हैं अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश, एंड ये देख, यहाँ पे डिलीट कैसे होता है देखा? जो वर्ड है उसके ऊपर एक शेरो लाइन आ जाता है। आपने देखा ये शेरो लाइन? जब भी हम लोग कुछ भी कोडिंग में काम करते हैं, जब तक पूरा काम खत्म नहीं होता है तब तक इसको कंप्लीट ब्लैंक मत करो। डिलीट इस तरह से करो ताकि फिर से जब रिवाइज करते हो और ऐसा लगा कि नहीं इसको डिलीट नहीं करना है, इसको रखना है, तो आप डिलीट टैग हटा दो और वो वैसे का वैसा रहेगा। ओके, तो हमेशा याद रखो कि डिलीट टैग को आप यूज करो तो उसको रखो एंड तक, और जब आपको ये लगे कि नहीं अब सब कुछ ठीक है तब जाके उसको परमानेंटली डिलीट करो। ओके, तो आज का लेसन यहीं तक है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा मज़ा आया होगा आप लोग को। और आगे लेसन आपको मैं हर रोज़ एक एक लेसन देते जाऊँगा, और जो भी हो सके वो हम हमारे तरफ से करेंगे ताकि आपका ये HTML फाइल बहुत आसानी से और जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, देखते हैं, मिलते हैं फिर से। ओके, बाय बाय।